गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे लैग्रेंज पॉइंट के बारे में। इसके बारे में लैग्रेंज पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। हिंदी में लैग्रेंज बिंदु। आप लोग इमेज देख रहे हैं। पहले हम समझ लेते हैं क्या है ये लैग्रेंज बिंदु। क्या होता है? स्पेस में वह स्थान, स्पेस में दो आकाशीय पिंडों के बीच वह स्थान, दो आकाशीय पिंडों के मध्य वह स्थान जहाँ पर दोनों पिंडों द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित कर देता है। ठीक है। दूसरा, इसको लैग्रेंज बिंदु क्या ही क्यों कहते हैं? तो उसका रीजन क्या है? इसके जो खोजकर्ता थे, डिस्कवरर या इन्वेंटर जिन्होंने बताया इसके बारे में, उनका नाम है जोसेफ लुई लैग्रेंज। तो उनके नाम पर ही रखा गया है, लैग्रेंज जी के नाम पर। जोसेफ लुइस लैग्रेंज, लुइस 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 लैग्रेंज के नाम पर नाम रखा गया है इसका। अब ये क्या होता है हम लोग समझते हैं। दो आकाशीय पिंड, यहाँ पर ये हो गया आपका सन और ये हो गई पृथ्वी। ठीक है। इन दोनों के बीच वह स्थान दैट इज L1। एक इमेज में बनाता हूँ, फिर समझाता हूँ आराम से। इसको अगर हम सन मान लें और ये होगा हमारी पृथ्वी, ये हो गया सन और ये हो गई अर्थ। इनके केंद्र को आपस में मिला देते हैं। इनके बीच एक बिंदु ये है जिसको हमने L1 मान लिया, इसको A मान लिया और इसको B मान लिया। तो इस बिंदु पर सूर्य के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं और ये बिंदु बन जाता है लैग्रेंजियन पॉइंट। इसका नाम है L1। कुल लैग्रेंजियन पॉइंट कितने होते हैं? कुल दो आकाशीय पिंडों के बीच कुल लैग्रेंज पॉइंट कितने होंगे जहां पर ये गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित कर रहा होगा? तो ये होते हैं 5। 5 होते हैं, तो इनकी नेमिंग की जाती है L1, L2, L3, L4 और L5 करके। तो 3 बिंदु तो इसी लाइन पर होंगे। इसको यहाँ खींचेंगे थोड़ा सा और आगे खींचिए, ये L1। दूसरा होगा सूर्य, ये पृथ्वी के पीछे, जिसको बोलेंगे L2। और तीसरा होगा सन के पीछे L3। ठीक है। चौथा, यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पर, ये 60 डिग्री के एंगल पर पृथ्वी की कक्षा में जब पृथ्वी घूमते हुए जाएगी तो यहीं से गुजरेगी। तो चौथा होगा L4 यहाँ पर। और पांचवा 60 डिग्री के एंगल पर पृथ्वी के पीछे
L5 ये पृथ्वी के पीछे पीछे फॉलो करेगा, L4 आगे चलेगा। तो ये 5 बिंदु हो गए जहाँ पर ऐसी स्थिति होती है। अब इसका लाभ क्या है, हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसका बेनिफिट क्या है, महत्व क्या है। इसका महत्व यही है कि इन बिंदुओं को पार्किंग स्पॉट के रूप में प्रयोग किया सकता है। किसके रूप में, पार्किंग स्पॉट। पार्किंग स्पॉट का मतलब वह स्थान जहां पर हम अपने सैटेलाइट को या स्पेसक्राफ्ट को रख सकते हैं। सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को पार्क कर दिया। अब यहाँ पर पार्क कर दिया गया अगर L1 पर, तो फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए आपका सैटेलाइट है तो वो कंटिन्यूसली सूर्य को ऑब्जर्व कर सकता है। दूसरा, पार्किंग कर दिया गया तो लगातार ऑब्जर्व कर सकता है, लगातार प्रेक्षण कर सकता है, प्रेक्षित कर सकते हैं लोग। दूसरा, यहाँ पर चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित हो जाता है तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल न्यूनतम होता है, तो जो ऊर्जा की ज़रूरत है एक स्पेसक्राफ्ट को चलने के लिए वो न्यूनतम होती है। ऊर्जा की खपत जो होगी न्यूनतम होगी, किसकी, जो सैटेलाइट हम वहाँ पर रखेंगे। चौथा लाभ इसका क्या होगा, पृथ्वी के साथ कम्युनिकेशन लगातार बना रहेगा। क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी के साथ जो संचार है लगातार बना रहेगा। लगातार बना रहेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि इसकी जो पोजीशन होती है स्थिर, रिलेटिवली स्थिर बनी रहेगी। सैटेलाइट जो होगा उसका जो स्थान होगा रिलेटिवली सापेक्षिक रूप से स्थिर बना रहेगा, सापेक्षिक रूप से स्थिर। तो हम लगातार ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने इमेज लगाई है ये देखते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से ये हो गया आपका सूर्य, सूर्य और पृथ्वी के बीच में L1 पॉइंट हो गया, पृथ्वी के पीछे L2 पॉइंट। यहाँ पर आपका ये जो है कोई सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट कर सकते हो तो वहाँ पोजीशन रहेगा। और सूर्य के पीछे L3 पॉइंट। यह पृथ्वी इस तरफ घूमेगी तो पृथ्वी की आगे की कक्षा में है आपका L4 पॉइंट। और ये इस तरफ जाएगा, पृथ्वी इस तरफ घूमेगी तो उसके पृथ्वी के पीछे होता है L5 पॉइंट, पृथ्वी की कक्षा के पीछे। ठीक है, ये एंगल होगा 60 डिग्री का, क्योंकि ये जो बनता है ये बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की स्थिति होती है। ठीक है, एक बात और, L1 से पृथ्वी की दूरी कितनी होगी, L1 से पृथ्वी की दूरी है 1.5 मिलियन किलोमीटर। और इस पृथ्वी से L2 की दूरी भी 1.5 मिलियन किलोमीटर होती है। अब हमारे लिए जानना आवश्यक है, हमने क्या इसका इस्तेमाल अभी तक किया है, तो हाँ किया है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इस L1 पॉइंट पर हमने अपना आदित्य L1 स्थापित किया है, आदित्य L1 लैग्रेंजियन पॉइंट 1। ये हमने छोड़ा है भारत ने, जो सूर्य का अध्ययन करेगा, सूर्य के अध्ययन के लिए, और यहीं पर है। इसके अलावा एक और ऑब्जर्वेटरी छोड़ी गई, उसका नाम है सोहो, जो यहीं पर पार्क है। सोहो ऑब्जर्वेटरी सोलर एंड हेमिस्फेरिक, सोलर एंड हेमिस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी इसका नाम है, सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट। ये किसने छोड़ा है सोहो को, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने छोड़ा हुआ है। ठीक, और L2 का जो उपयोग हो रहा है वो किस किस पे हो रहा है, कौन यहाँ पर पार्क किया गया है,
तो उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो ये इसका यूज हो रहा है। ठीक है, तो कई एग्जाम्स में पूछा जाता है यहाँ पे, जैसे जो एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि लैग्रेंजियन पॉइंट कितने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं, दो पिंडों के बीच 5। L1 L2 और L3 कहाँ होते हैं, वो एक ही रेखा पर होते हैं। पृथ्वी के मामले में आएगा तो पूछा जाएगा L1 पॉइंट पृथ्वी से कितना दूर है, 1.5 मिलियन किलोमीटर। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है दो पिंडों के बीच, दैट इज यही जो 5 पॉइंट्स हैं L1 L2 L3 और L4 एंड L5। या आदित्य L1 कहाँ स्टेब्लिश है, तो L1 लिखा ही हुआ है तो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर स्टेब्लिश्ड है, स्थिर है। क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ से हमें स्पष्ट रूप से सूर्य की इमेज मिल जाती है। यहाँ पर एक बात जो छूट रही हो आप लोग ये भी देख लीजिए, अगर L2 पर हम स्थापित करते हैं, जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप स्टैब्लिश किया जाएगा, तो फ़ायदा क्या होता है, ये डीप स्पेस को एक्सप्लोर कर पाएगा, डीप स्पेस को एक्सप्लोर करेगा, क्योंकि इसके सामने पृथ्वी है और सूर्य है। तो यहाँ से एक डिस्क की पोजीशन बन जाती है जिससे सूर्य को छोड़कर शेष भाग उसको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते रहिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में किसी दिन मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।